जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय
प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन नमो सबके जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नशप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। Hare Krishna. We are breaking text 6 onwards from Canto 2, Chapter 4, entitled Process of Creation. Text 6 today. Bhuya eva viditsami Bhagwan Atmayaya Yithedam srijati vishwam Durvibhavya Adishwaraihi. Bhuya eva vivitsami Bhagavan Atmayaya Yashidam srijati vishwam Diribhavyam Adishwaraihi. Bhuya evam vivitsami Bhagavan Atmayaya Yathedam srijati vishwam Diribhavyam Adishwaraihi. What meaning? Bhuyaha फिर एवा भी विवित्सामी मैं जानने का इच्छुक हूँ भगवान आत्मा निजी माया शक्तियों से यथा जिस तरह इदम वह यह व्यवहार जगत सृजते सृजन करता है विश्वम ब्रह्मांड को दुर्विभाव्य अचिंत्य अधीश्वरै ही महान देवताओं द्वारा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। परपोर्ट प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता रहता है। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न सामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु महाराज परीक्षित को यह जानने से ज्ञात था, यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं। जन्मस्य यतः। अतः महाराज परीक्षित दृश्य सृष्टि रचना की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञान था, अन्यथा वे यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस व्यवहार जगत की सृष्टि कैसे की। सामान्य व्यक्ति भी जानना चाहता है कि वह सृष्टि किस सृष्टा द्वारा बनाई गई है, स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसे कोई अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। मूर्ख लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और इसी तरह स्वतः कार्यशील है। जिस तरह विद्युत शक्ति होती है किंतु
बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्तिधर में 10 इंजीनियर शिल्पी के निर्देशन में उत्पन्न की जाती है और रेजिडेंट इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता का वर्णन भगवद गीता के 9.10 में भी मिलता है और वहां पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्रकाट्य पारस शक्तिर्विविधै श्रूयते। एक अनुभव शून्य बालक इलेक्ट्रॉनिक को निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संसार के तथा कथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त भगवद गीता का अध्ययन करके जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति घर के पीछे रेजिडेंट इंजीनियर का हाथ रहता है। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण यह कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्म, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो उन शूद्र संसारी शोधार्थियों का क्या कहा जाए जो शूद्र वस्तु में लगे रहते हैं। जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न लोगों के रहन सहन में जैसे कि एक लोग दूसरे लोग से श्रेष्ठ हैं, उसी तरह उन लोगों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के लोक में निवासार्थी की दीर्घायु है, जो इस लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है कि तुरंत तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की कोटि के मूल्य से की जाती है, जो इस लोक के किसी भी महान विद्वान विज्ञानी के लिए अचिंत्य है। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा जी ने अपने महान संहिता ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च हैं, क्योंकि कोई उनसे बढ़कर नहीं है, जो परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण। ब्रह्मा जी कृष्ण को समस्त कारणों का कारण स्वीकार करते हैं, लेकिन इस क्षुद्र धरालोक में अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। इस प्रकार जब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो ज्ञानी तथा संसारी विवादक उनका उपहास करते हैं, जिससे भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है, अब जानान्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रित परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं कि मेरी दिव्य शक्ति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते हैं। भगवद गीता 9.11। ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की बात ही क्या, भूत है
अर्थात शक्तिमान उत्पन्न देवता है जो विश्व के कार्यों को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। वे मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर है, अर्थात इन नियंत्रकों के भी श्रेष्ठा हैं। अल्पज्ञ इसे नहीं जानते, अतः ये भगवान का खुला उपास करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर यदा कदा अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान मनुष्य की तरह नहीं है, वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण परमेश्वर भगवान हैं और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। महाराजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे हैं। न ही सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा कि राजा को भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए, चूंकि समय कम था। अतएव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दसम स्कंद में पहुंच जाते और जैसा कि पेशेवर वाचक करते हैं, लेकिन न तो राजा ने न ही श्रीमद् भागवतम के महान वक्ता ने भगवत के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की। दोनों ही विधिपूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवतम सुनने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके। जो लोग भगवान की बहिरंगासक्ति से के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगासक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगासक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतया कृष्ण की बहिरंग आसक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनकी चमत्कारी शक्ति के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता है, जैसा कि भगवद गीता 9:10 में पुष्टि की गई है। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति एक पत्ती भी नहीं ला सकती है। अतएव नवदीक्षित भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति के विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने कि परमेश्वर कितने महान है। चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की ओर उसमें भगवान के हाथ के होने की व्याख्या की गई है। और चैतन्य चरितामृत के रचयिता नवदीक्षित भक्तों को आगाह करते हैं कि वे कृष्ण के महानता विषयक इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में न गिरे। कृष्ण की महानता को जानने के लिए बाद में ही कोई उन पर अविचलित विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई कपोल कल्पना मानने की भूल करेंगे। भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हें व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य हैं, जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। सामान्य व्यक्ति ऐसे अस्त्र को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि महाराज परीक्षित के आचरण से हम देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशितापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागना ललिता श्रीविशाखान्वितां च।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कथन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामी नित्यानामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरधराधमदाय नगर ग्राम ताणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्त वेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाशय देश तारणे। जय श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से गुरुजन और वैष्णवों के आशीर्वाद से आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है और आज हम सुनेंगे भूय एव विवित्सामि भगवान आत्मायया यथेदं सृजति विश्वं दुर्विभाव्य अधीश्वरैः। तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं अपने गुरु से कि मैं जानना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं अभिज्ञ हूं, मुझे मालूम नहीं है, मुझे भगवान के बारे में हर चीज जाननी है। तो आज मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार भगवान अपनी निज शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबके यही क्वेश्चन होते हैं। कैसे हुआ, कैसे मालूम, कौन करेगा, किसने देखा, किसने जाना, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। तो जब तक कि साइंस के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा उनको न समझाया जाए, वो बेचारे कैसे समझेंगे। एक बार दो व्यक्ति आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे, ध्यान से सुनिए। दो व्यक्ति आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे। एक कह रहा था पृथ्वी गोल है, दूसरी कह रहा था पृथ्वी चपटी है। अब गोल और चपटी के चक्कर में कई दिन तक लगे रहे। उनका देखिए भाई, तुम अपनी बात पे टिके हो, मैं अपनी बात पे टिका हूं, किसी दूसरे से पूछ लेते हैं कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी चपटी है। वो ठीक है। उनको एक आदमी दिखाई दिया, बोला भाई साहब जरा रुकिए, हम एक विवाद है, उस विवाद के मुआवजा सुलझाइए। बोले क्या विवाद है? कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी चपटी है। उसने बहुत शानदार उत्तर दिया कि भाई साहब मैं इस शहर में नया नया हूं, मुझे मालूम नहीं, आप किसी और को पूछ लीजिए। तो हम किसी पूछे, किसी को उठाइए पूछ ले जो सड़क में चल रहा हो, जो बस में सफर कर रहा हो, जो बेचारा छोले भटूरे खा रहा हो, उसे पूछ ले प्रभु आप बताइए कि कृष्ण की शक्तियां क्या हैं। क्या बता पाएगा वो? क्या बोलेगा, अरे मेरे दिमाग खत्म हो, ये कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानी है, ये तुमको डराया जाता है। लेकिन नहीं, परीक्षित महाराज डरे नहीं है। वो कह रहे हैं ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है। जो हम देखते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, आकाश है, सूर्य है, रोशनी है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब कैसे, इनका उत्पन्न कैसे? प्रभात कह रहे हैं अनुवासक कमेंट में, स्वतः ही अपने आप हो गया, अचानक हो गया। जैसे आप सब कहते हैं अरे अचानक हमको श्रीमद् भागवत सुनने के लिए मिली। वेल आपको अचानक हो सकता है, भगवान को नहीं। भगवान ने विधि के द्वारा आपको ये श्रीमद् भागवतम दी है, सुनने का, बोलने का अवसर दिया। तो अचानक सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता कि अचानक एक आग का गोला फटा और उस आग गोले फटे में पृथ्वी आई और उस पर जो है पूरे 84 लाख योनि पैदा हो गई। वाह, कितना शानदार कहना है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमको सुयोग्य गुरु, निष्ठावान गुरु, प्रमाणिक गुरु से ये प्रश्न करने ही चाहिए, भगवान की शक्तियां क्या है, कैसे। और भगवान कहते हैं आत्म माया, या मैं अपनी माया के द्वारा। अब भगवान की माया है, 3 कैटेगरी हैं, बहिरंगी माया या योग शक्ति माया, या दूसरी है स्वमोहिनी माया।
जिस भगवान की माया में सारे लोग जो हैं आच्छादित हैं। मनमया मोहित धिय पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदंतने कांतम यथा कर्म तथा रुचि। माया के द्वारा वही जो माया शक्ति के श्रेष्ठ है वो राधा रानी की माया से मोहित हो जाते हैं, स्वमोहिनी माया। तो भगवान को कौन जान सकता है? जो उनके बहुत निकट हो। अगर आपको पता करना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं तो आपको मेरे बच्चों से पूछना पड़ेगा, मेरी बीवी से पूछना पड़ेगा, तब जाकर पूछेगा पैसे हैं कि नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, हाँ ये होगा वो होगा, अंदाजे से कुछ नहीं होने वाला। तो जो भगवान के नजदीक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो वासुदेव परायण है, जो नारायण परायण, हम उससे भगवान के बारे में पूछें तो वही बता सकते हैं। और इसलिए ये जो प्रश्न किया गया है परीक्षित महाराज द्वारा भगवान की शक्तियों को जानने के लिए, वही माया माँ यशोदा को भ्रमित कर देती है और वही माया अर्जुन को जो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसके मोह को समाप्त कर देती है। वही माया है। कोई माया में पड़ जाते हैं, कोई माया से उबड़ जाते हैं। तो भगवान की माया कैसे काम करती है कि जिस प्रकार हमारे विचार हों, जिस प्रकार हमारी कल्पना हो, उसमें कहते हैं दो वर्ड हैं, काम दुग्धम, काम दुधम। काम यानी सिर्फ वासना करना और दुधम का मतलब है उनको क्रियान्वित करना। हम सोचते रहते हैं, ये काम है। लेकिन दुधम का मतलब है जब उस कार्य को हम सफलता से कर पाए, उसका भोग कर पाए, तो काम दुधम। खाली हमें तो कभी कभी हम कोई कल्पना भी करते हैं ना लेकिन जब उसका क्रियाबंध हो जाए तब जाके पता चलता है कि ये काम दुधम। और काम भुजंग डसत जन जाहि, विषय भोग कटु लागत नहीं। जैसे मैंने आपको परसों में कहा था कि शराब की जो दुकानें हैं वो घर घर नहीं बेचते हैं, उनको लेने के लिए वो लाइन में जाते हैं। और जो दूध वाला होता है, जो अमृत है, वो लोगों के घर घर जाकर के दूध देता है। देखो ये भावना है। खैर आजकल तो दूध के वो बन गए, बूथ बन गए, आप जाके वहां से ले सकते हैं। बट जनरली देखो जो गंदी चीज है उसको लेने के लिए आप जाते हैं और फिर क्या करते हैं, मैंने आपको परसों बताया कि जब शराब आती है उसमें पानी मिलाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अगर दूध वाले ने पानी मिला दिया उसको गाली देते हैं कि बदतमीज, पानी मिला के देता दूध ये हमारी भावना। कभी कभार कोई आदमी स्टेज पर कहे और 1000 आदमी हो और वहां कुत्ते की तरह भौंके तो लोग तालियां बजाते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या टैलेंट है, देखो कुत्ते की तरह बोल रहा है। और अगर वहां सचमुच में कुत्ता आ जाए तो सब उस कुत्ते को भगाते हैं कि तू यहां क्यों आया, तेरे से बड़े कुत्ते तो हमें, तुम यहां क्यों आए हो, हम बढ़िया कुत्ते। ये धारणा है, हमें अच्छी चीज या जो असली चीज वो हमें पसंद नहीं करते। तो इसलिए शुक्राचार्य से कह रहे हैं कि शक्तियों के बारे में बताइए, कैसा सृजन हुआ। और ब्रह्मार्जन तो कह दिया ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अब मैंने फॉर्मूला दे लिया, अब इसका तुम साइंटिफिक प्रयोग तुम करो। फॉर्मूला हो गया, अब साइंटिफिक प्रयोग तुम करो। ये है कि नहीं है, अब आप पूछे जाए। एक बार प्रभुपाद जी ने किसने बहुत शानदार प्रश्न किया, जो प्रश्न आपने भी सुना होगा, आपसे भी लोगों ने कहा होगा कि प्रभुपाद जी पहले अंडा हुआ या मुर्गी। प्रभुपाद जी हंसे और कहने लगे दोनों एक साथ हुए। बोले कैसे? बोले ऐसे कि तुम भगवान को जानते नहीं हो, वो सब कुछ कर सकता है। बिना अंडे के मुर्गी बना सकता है, बिना मुर्गी अंडा बना सकता है, वो कर सकता है, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन अगर आर्गुमेंट आप करने जाए तो आपकी उम्र गुजर जाएगी, आप ये नहीं पता कर सकते पहले क्या आया। और प्रभुपाद जी ने जो है 5 सेकंड में उत्तर दे दिया और भक्त लोग शांत हो गए। हाँ, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते। राई को पर्वत करिए, पर्वत राई माए। राई यानी मस्टर्ड सीड। भगवान मस्टर्ड सीड को इतना बड़ा कर सकते हैं वो पर्वत से बड़ा हो जाए। और वही भगवान की अगर इच्छा हो तो उसी पर्वत को राई का दाना बना सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान ने क्या असंभव है? कोई असंभव नहीं।
तो इसमें जब तक हमें उनकी शक्तियों पे विश्वास नहीं होगा तब तक लोग कहेंगे और आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे साइंटिफिकली। तो इसलिए ये जब जो हम आगे और पढ़ेंगे हमको पता चलेगा हमको कैसे डिफेंड करना है। शुक्राचार्य से हम सुनेंगे कि कैसे डिफेंड करना है कि भगवान सब शक्तियों के मालिक है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ महीने साथ में रहना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि भगवान कैसी शक्तियों के मालिक है। प्रभुपाद जी ने बहुत शानदार चीज लिखी, शायद मैं भूल रहा हूँ पढ़ने के लिए, बहुत छोटा हो हमारे पास। तो शक्तियाँ हैं, भिन्न शक्तियाँ हैं, हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। हमारे अंदर भी हम वैकुंठ भी जा सकते हैं, मृतलोक में रह सकते हैं, और नीचे महातल, तल, सुतल, जलातल सब भी जा सकते हैं। सर्वगता है, हमारी आत्मा सर्वगता है। अब ये हमें तय करना है हम कहाँ जाना चाहते हैं। अगेन प्रभुपाद की उदाहरण देता हूँ, बहुत सुंदर उदाहरण है, कई बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए। कि प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, प्रवचन के बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा प्रभुपाद आई गॉट अ क्वेश्चन। व्हाट इज योर क्वेश्चन? हैव यू सीन कृष्णा पर्सनली? So Prabhupada said he was standing in the middle of the temple, he was obstructing the view of Srila Prabhupada by seeing the deity. And he said, hey, can you please sit down one side? You are obstructing me to see Krishna. Yes, yes, I have seen Krishna. एक बार भवानंद जी क्लास दे रहे थे और कृष्ण ने कहा, और प्रभुपाद जी बैठ के सुन रहे थे, तो भवानंद से प्रश्न किया गया कि क्या तुमने कृष्ण देखा है? तो भगवान ने बोला मैं क्या बोलूं मैं। उसने प्रभुपाद की तरफ देखा, प्रभुपाद ने कहा देखा, हम भगवान को हर समय देखते हैं, आकाश के रूप में, सूर्य के रूप में, चांद के रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में, हमारे समय भगवान को देखते हैं। और भगवान की पहचान जब हम श्वास लेते हैं, आंखों से दृश्य देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पैरों से चलते हैं, भगवान ही तो है। हाँ, हम भगवान को हर समय देखते हैं और उसको समझ सकते हैं। और तुम अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रिता परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अजानंतो, जो बेचारे दृष्टिविहीन है, भगवत भक्ति के दृष्टिविहीन है, वो भगवान को कैसे जानेंगे, कैसे पहुंचेंगे? तो इस प्रकार हम जान भी सकते हैं, अगर हम जानना चाहें, हम प्रत्यक्ष उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भगवान है। बहुत सारी बार आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप भूल जाते हैं, तो भी याद कीजिए भगवान क्या बोलते हैं, सर्वस्य चाहम विधि सन्नविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेरहम विवेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैंने कई बार लोगों को देखा पर सिर पीटते हो, अरे मुझे याद नहीं रहा, मुझे याद नहीं रहा, मुझे याद नहीं रहा। भाई क्यों सिर पीट रहे हो? भगवान कहते मत याद करो, बात खत्म हो गई। इसमें इंसल्ट की क्या बात है? नहीं याद आया, नहीं याद आया। हम भगवान को दोष नहीं दे रहे, भगवान की मर्जी है, वो नहीं चाहते मैं बोले। तो अगर भगवान के बारे में समझ आए ना कि सब भगवान कर रहा है, तो हमें न तो चिंता होगी, न दुख होगा, न मान और अपमान का भय होगा, किसका भय नहीं होगा। तो इस प्रकार जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि पृथ्वी चपटी या गोल है, आप किसी से पूछ लो क्या जवाब देगा भाई, क्या बेचारा जवाब देगा। और इस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे हम कल कह रहे थे, किसी भी महात्मा ने, किसी भी साधु ने, किसी भी संत ने, किसी भी ऋषि ने, किसी भी मुनि ने जो भी कहा है, जिस प्रकार कहा है, अंत वही था कि भगवान श्री कृष्ण को पहचानो, उनके भक्त बनो, बस यही सारांश है। तो जो भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, उनके बारे में क्या जानना है कि कृष्णा तब दासो वश में, मेरे बस का नहीं है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो कर सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होई। वो हम बोलते हैं फिकर नॉट, फिकर हिंदी का वर्ड है, नॉट उसको फिकर नॉट, ये मीन्स डोंट वरी, डोंट वरी। किसका वरी है? भगवान का नाम हमारे जीवन पे हो,
भगवान के लिए मन मस्तिष्क में हो, भगवान का स्वर कानों में हो तो क्या प्रॉब्लम है, बस यही तो चाहिए, इससे ज़्यादा क्या। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें भगवान की शक्तियों के बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे लोग एकदम पंचदश अध्याय, 200 संस्करण जो 5 अध्याय हैं उनमें पहुंच जाते हैं और खूब कभी कभी उलाहना भी देते हैं, कभी कभी बताते हैं कि ये भगवान ने अच्छा नहीं किया। जैसे एक बार किसी ने मुझे प्रश्न किया कि प्रभु जी को भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जब भगवान दूसरी सृष्टि बना है तो सृष्टि करने से पहले आपसे पूछ लें मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, बताओ भाई, हम तो अज्ञानी हैं, तुम तो ज्ञानवान हो, तुम मुझे बताओ करो या नहीं करो। तो anyway, कहने के लिए बहुत कुछ है, अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग पाने के लिए, आपसे आपका आश्वासन पाने के लिए। हरे कृष्णा।